नमस्कार। आज के जूम सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का जो जूम सेशन है वो है किडनी स्टोन्स और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पे। जी हाँ, जैसे आप सब जानते ही हैं कि किडनी क्या होता है। किडनी जो है वो हमारे शरीर में एक फिल्टर होता है, नेचुरल प्राकृतिक तौर पे मौजूद एक फिल्टर होता है जिसका काम होता है हमारे ब्लड से सारी गंदगी को निकाल के मतलब किडनी में वो किडनी उसमें उसे फिल्टर करती है उस गंदगी को। और वो सारी जो टॉक्सिन्स हैं, जो भी मल या गंदगी, जो भी मल प्रेजेंट है ब्लड में, उसको फिल्टर करके साफ ब्लड को बॉडी में दोबारा भेज देती है। और जो मल है उसे यूरिन के रास्ते या स्टूल के रास्ते, स्पेसिफिकली यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देती है किडनी। ठीक है। किडनी जो होती है पेयर में, मतलब दो किडनी हर शरीर में प्रेजेंट होती है। कुदरती कोई एनोमली हो जाए जन्म से तो एक किडनी प्रेजेंट रहती है, अदरवाइज दो किडनी सब में होती हैं। किडनी के साथ दो यूरेटर होते हैं, दो ट्यूब्स होती हैं जो यूरिनरी ब्लेडर पेशाब की थैली से जुड़ी होती है, और यूरिनरी ब्लेडर से यूरेथ्रा यानी एक ओपनिंग के थ्रू जो यूरिन है वो किडनी से बनकर बाहर निकलता है। तो किडनी स्टोन्स की जो प्रॉब्लम है वो आज बहुत कॉमन है। देखा जाता है कि लोगों को अक्सर पेट में इतना तेज दर्द होता है, सुई चुभने जैसा इतना तेज दर्द होता है कि उन्हें फौरन उसी समय इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। तो वो अक्सर किडनी स्टोन का होता है। या तो ये लोअर एब्डोमेन में होता है, मतलब पेट के निचले हिस्से में होता है, या फिर या तो ये पेट के निचले हिस्से में होता है या फिर ये बैक में होता है। अब हम जानते हैं इसका इलाज क्या है आयुर्वेद में। जी हाँ। जी माफ कीजिएगा। सबसे ज्यादा प्रिविलेंट और अनकंफर्टेबल कंडीशन है ये जो यूरिनरी सिस्टम है उसकी। किडनी स्टोन जो होता है उससे पेट में अक्सर बहुत, मतलब बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है, बहुत असहनीय दर्द होता है। किडनी स्टोन जो होता है, अगर किडनी में स्टोन प्रेजेंट हो जो कि कैल्शियम का डिपोजिशन होता है, ज्यादातर स्टोन का जो नेचर होता है वो कैल्शियम डिपोजिशन से ही होता है। अगर यूरिनरी सिस्टम में, चाहे किडनी में प्रेजेंट हो स्टोन, यूरेटर में प्रेजेंट हो या यूरिनरी ब्लेडर में प्रेजेंट हो, तो उसे कहते हैं हम रेनल स्टोन या फिर यूरोलिथियसिस। साइंटिफिक लैंग्वेज में, मेडिकल लैंग्वेज में से यूरोलिथियसिस या रेनल स्टोन कहते हैं। कैलकुलस यानी जो स्टोन होता है उसे हिंदी में आयुर्वेद में अश्मरी कहा जाता है। अश्मा और अरी ये दो वर्ड से मिलके, दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। दोनों का मतलब है कैलकुलाई। इसे यूरोलिथियसिस को मूत्र अश्मरी भी कह सकते हैं क्योंकि ये ज्यादा यूरिनरी ट्रैक्ट में मिलता है, और जिसकी वजह से पेशेंट को अगर ये प्रेजेंस, इसकी प्रेजेंस की वजह से पेशेंट को बहुत तेज दर्द होता है। आयुर्वेद के अनुसार इसके कॉजेज, इसके कारण क्या क्या हैं। अगर बॉडी में जो ब्लड है उसका डिटॉक्सिफिकेशन सही से ना हो, मतलब जो ब्लड है वो प्योर ना हो, उसमें टॉक्सिन्स जो है वो ठीक से फिल्टर ना हो पाए, तो ये हो जाता है। सही डाइट ना हो, खान पान अगर आपका ठीक ना हो, लाइफस्टाइल ठीक ना हो, या फिर फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके फैमिली में मम्मी पापा या ब्लड रिलेशन में किसी को ये प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। कई लोगों की जियोग्राफी ऐसी होती है कि वहाँ के पानी में कैल्शियम डिपॉजिट्स बहुत पाए जाते हैं जिसकी वजह से किडनी में स्टोन्स होने का डर रहता है। डाइटरी फैक्टर्स, मतलब वही खान पान अगर ठीक ना हो तो उसकी वजह से ये रेनल स्टोन हो जाते हैं। मेटाबॉलिक इंस्टेबिलिटी, अगर शरीर का धातु पोषण क्रिया, मतलब जो आप खाना खा रहे हैं वो आपको ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो रेनल स्टोन की प्रॉब्लम आती है। ब्लेडर इन्फेक्शन, किसी को अगर यूटीआई बार बार हो, जी हाँ, अनहाइजेनिक कंडीशन की वजह से या पानी ज्यादा ठीक ठीक मात्रा में पानी ना पीने की वजह से लोगों को यूरिन में इन्फेक्शन रहता है। यूरिन का जो ट्रैक्ट है, जिस रास्ते से, जिन ऑर्गन से होके यूरिन निकलता है उसे यूरिनरी ट्रैक्ट कहते हैं। उसमें इन्फेक्शन बार बार हो जाता है अनहाइजेनिक कंडीशन की वजह से, बैक्टीरियाज की प्रेजेंट की वजह से, जर्म्स की वजह से। तो उस इन्फेक्शन की बार बार होने की वजह से भी किडनी में या यूरिनरी ट्रैक्ट में बार बार स्टोन हो जाते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी जो है बॉडी का नेचर ऐसा हो जाता है कि कैल्शियम डिपॉजिट रहने लगता है किडनी में और बाद में स्टोन्स बना लेता है। रिस्क एलिमेंट्स, जी हाँ, किडनी स्टोन होने का खतरा कब बढ़ जाता है। अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा ओबेज है, उनका बीएमआई, बेसिक जो बॉडी मास इंडेक्स है वो अगर ज्यादा है, इसका मतलब उनका जो बॉडी का वेट है वो ज्यादा है उनकी हाइट के अनुसार, और उनका जो वजन है उस उनका काम, मतलब जो काम वो करते हैं वो कम है, फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं और ओबेस ज्यादा है, तो ऐसे पेशेंट को किडनी स्टोन होने की खतरा खतरा हमेशा बना रहता है।
हाँ, अगर किसी की फैमिली में अगर किसी की फैमिली में ऐसी हिस्ट्री है कि उनके मम्मी पापा या भाई बहन या ब्लड रिलेशन में किसी को भी ये दिक्कत है, तो उन्हें भी ये खतरा हमेशा बना रहता है, किडनी स्टोन होने का खतरा बना रहता है। डिहाइड्रेशन, जी हाँ, मैंने पहले भी बताया कि जो लोग पानी कम पीते हैं, जी, कहा जाता है कि 1.5 लीटर से ज्यादा पानी पूरे दिन में एक पर्सन को, एक नॉर्मल पर्सन को पीना जरूरी है, ये मेडिकली प्रमाणित है। तो कोई इससे कम पानी पिए, बहुत ज्यादा कम पानी पिए, और ऐसा रेगुलर बेसिस में, डेली बेसिस पे वो अगर ऐसा कर रहे हैं, तो उन्हें डिहाइड्रेशन हो जाता है, उनके शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनके शरीर में जो भी वो खा पी रहे हैं, जो वो खा रहे हैं वो ठीक से पचता नहीं है, एब्जॉर्ब नहीं होता। क्योंकि पानी का एक मेन काम है आपके शरीर में एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना, खाने के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना। तो डिहाइड्रेशन की वजह से, पानी की कमी की वजह से भी, शरीर में पानी की कमी की वजह से भी किडनी स्टोन बार बार बन जाते हैं। हाँ, अगर कोई खाना ऐसा खा रहे हैं जिसमें प्रोटीन ज्यादा है, सोडियम सॉल्ट ज्यादा है, अगर आप नमक ज्यादा खा रहे हैं, शुगर का इंटेक, चीनी का इंटेक ज्यादा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जितना लेना चाहिए उससे ज्यादा कर रहे हैं डेली बेसिस पर, रोजाना में, तो भी किडनी स्टोन होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। हाँ, किसी का इंडाइजेशन किसी को रहता है, किसी के इंटेस्टाइन ऐसे कि वो बहुत वीक हैं, अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते खाने को, तो उन्हें भी किडनी स्टोन होने का खतरा रह सकता है। अगर शरीर में पहले कोई सर्जरी हुई है, जैसे किसी का यूट्रस रिमूव हुआ हो है, या फिर किडनी में ही कोई सर्जरी पहले हुई है, तो ऐसे लोगों को भी किडनी स्टोन और किडनी इन्फेक्शन और यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत रहता है। किसी को बार बार डायरिया लगा रहता है, अगर दस्त बार बार लगे रहते हैं, या कोई भी इंटेस्टाइन की सर्जरी हुई हुई है पहले, तो उनमें कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्टोन की फॉर्मेशन बहुत रहती है। रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस जो होता है, किडनी में जो ट्यूब्स हैं, जो नेफ्रॉन ट्यूब्स हैं, किडनी में जो छोटी छोटी ट्यूब्स काम करती हैं, जो मेन उसका फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन। उसमें अगर पीएच वैल्यू ठीक ना रहे, जो वहां पे फ्लूइड प्रेजेंट है, तो उसे रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस कहेंगे। और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मैं आपको पहले से ही बता चुकी हूँ कि किडनी में, यूरेटर में, यूरिनरी ब्लेडर में या यूरेथ्रा में कहीं भी अगर इन्फेक्शन हो, वहाँ का पीएच वैल्यू ठीक ना हो, वहाँ पे इन्फेक्शन हो, बर्निंग सेंसेशन हो, तो उसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहेंगे। ये ज्यादातर बैक्टीरियल कंटामिनेशन से होता है, या किसी भी जर्म कंटामिनेशन से हो सकता है। चार तरह की अश्मरी या किडनी स्टोन जो आयुर्वेद में बताए गए हैं, वो है वातिक, पैतिक, श्लेष्मिक, शुक्रज। ये दोष के आधार पर हैं। जो वातिक अश्मरी या वातिक स्टोन होते हैं उसमें बहुत पेन होता है। पैथिक स्टोन में इन्फेक्शन होता है, जिसमें बर्निंग सेंसेशन ज्यादा होती है। श्लेष्मिक स्टोन में जो यूरिन है वो खुल के नहीं आता, कफ वाला यूरिन आता है। और शुक्रज में जो होता है, वो भी यूरेथ्रा के पास बर्निंग सेंसेशन बनी रहती है। तो इस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं इन चार तरह की किडनी स्टोन्स में। हाँ, बाकी कंपोजिशन भी डिफर करता है कि जो वातिक स्टोन होते हैं उसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट ज्यादा पाया जाता है, पैथिक में यूरिक एसिड ज्यादा पाया जाता है, श्लेष्मिक में कैल्शियम फॉस्फेट ज्यादा पाया जाता है। अब कुछ सिम्टम्स और साइंस हम जानते हैं जो किडनी स्टोन्स में पाए जाते हैं। पेशेंट को हमेशा डिस्कम्फर्ट रहता है, वो बैठ भी नहीं पाता, इतना तेज दर्द होता है, उसके ब्लेडर में और पेनिस में डिस्कम्फर्ट रहता है। यूरिन जो होता है, पेशाब जो होता है, वो हमेशा मैला सा आता है, डेंस सा आता है। और ऑर्डर भी, स्मेल आती है यूरिन में। फीवर रहता है, पेशेंट को बुखार रहता है, बॉडी में पेन रहता है, भूख नहीं लगती किडनी स्टोन के पेशेंट को। हाँ जी, अगर किडनी में किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई इन्फेक्शन हो किडनी में, या किडनी में स्टोन हो, या यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो, यूरिन का कोई इन्फेक्शन हो, तो ऐसे पेशेंट को ज्यादा एक्सर्शन वाले काम, जो ऐसे काम जिसमें बहुत ज्यादा हैवी फिजिकल एक्टिविटी है, वो नहीं करने चाहिए, जैसे जंपिंग, स्विमिंग, राइडिंग, वॉकिंग, हैवी वॉकिंग, ये सब नहीं करना चाहिए। इससे उन्हें दिक्कत और ज्यादा हो सकती है। अब हम जानते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो फेमस है किडनी स्टोन के पेशेंट्स के लिए, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। पंचकर्मा, पंचकर्मा का मतलब है डिटॉक्सिफिकेशन। ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी ब्लड में टॉक्सिन्स हैं, अगर उनका डिटॉक्सिफिकेशन, उनका अगर निष्कासन, मतलब शरीर से वो ठीक तरह से, पूरी तरह से बाहर निकल रहे हैं, तो 95% किडनी स्टोन की जो प्रॉब्लम है वो बिना सर्जरी के ठीक हो जाती है। हर्ब्स और ट्रीटमेंट जो आयुर्वेद में मेंशन है किडनी स्टोन के लिए, वो है कुछ डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल और डाइट में चेंजेस करने से, और प्लांट बेस्ड हर्ब्स का इस्तेमाल करने से किडनी स्टोन के पेशेंट्स में राहत मिलती है।
यूरिन का कंपोजिशन जो होता है वो अगर चेंज हो जाए, मतलब अगर आपका हाइड्रेशन लेवल ठीक रहे, अगर आप जो पानी पी रहे हैं वो एल्कलाइन है, वो ठीक है, उसमें मिनरल्स ठीक हैं, और सही अमाउंट में अगर आप पानी पी रहे हैं, तो उससे भी किडनी स्टोन काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। जो मुख्य 3 तरह की मेडिकेशंस, हर्ब्स, औषधियां जो आयुर्वेद में लिखी गई हैं, वो है मूत्र विरेचनीय, मतलब ऐसी औषधियां, ऐसी प्लांट बेस्ड हर्ब्स जो यूरिन के रस से टॉक्सिन्स को बाहर निकाले, उन्हें कहते हैं मूत्र विरेचनीय हर्ब्स, जो किडनी स्टोन में हेल्प करती हैं। अश्मरिग्न द्रव्य और सेकंड टाइप ऑफ प्लांट हर्ब्स जो होती हैं वो जो स्टोन बन गया है किडनी का, उसको तोड़ने की, उसको ब्रेक करने की कोशिश करती हैं। एंड शार्कम अल्कलाई थेरेपी, मतलब अगर आपकी किडनी में और जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें अगर पीएच वैल्यू ठीक रहे, तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं रहते, और अगर इन्फेक्शन के चांसेस नहीं रहते, तो डिटॉक्सिफिकेशन इजीली होता है और किडनी में स्टोन रहता ही नहीं, बनता ही नहीं है। तो ये 3 तरह की हर्ब्स होती हैं जो बेसिकली काम करती है किडनी स्टोन को ठीक करने के लिए, और इन तीनों तरह की जो हर्ब्स हैं उसका मिश्रण डार्जिलिंग में स्टोन फ्लश सिरप में मिलता है। स्टोन फ्लैश सिरप डार्जिलिंग में, अब हम जानते हैं कि कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो किडनी स्टोन के पेशेंट्स को या यूटीआई के पेशेंट्स को मदद कर सकती हैं। स्टोन फ्लैश सिरप में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वरुण, पशान भेद, कुलत, रैडिश, अमूली, बड़ा गोखरू, पुनर्नवा, यवशार, हजरुल यहूद बस्म। जी हाँ, हजरुल यहूद बस्म ये क्लासिकल योग है जो किडनी स्टोन के पेशेंट के लिए फेमस है। सोडियम कार्बोनेट, पत्थर चूर्ण, चित्रक, पुनर्नवा, अजवाइन, मिंट और सिट्रस लेमन। जी हाँ, ये कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जो यूरिन को बढ़ा के, यूरिन के अमाउंट को बढ़ा के, यूरिन का जो कंपोजिशन है उसको चेंज करके, जो भी टॉक्सिन्स हैं किडनी में जो जमा हो रहे हैं उसे बाहर निकालेंगी, जो किडनी का जो स्टोन है उसको तोड़ेंगी, साथ में ही जो किडनी और यूरिनरी सिस्टम है उसमें जो अच्छा सही पीएच वैल्यू चाहिए, जिसमें बैक्टीरिया सही से काम करे, जर्म्स उसमें ना पनपे, उसके लिए भी ये बहुत जरूरी है। मतलब तीनों तरह की हर्ब्स इसमें मिलती हैं। जी हाँ, हमने दार्जिलिंग में यहाँ क्लिनिक में, जो हमारे यहाँ ओपीडी रहती है, उसमें बहुत सारे पेशेंट्स को, किडनी स्टोन के पेशेंट्स को हमने ट्रीटमेंट दिया है और उनके अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं, उन्होंने अपनी टेस्टिमनीज हमारे साथ शेयर करी हैं। स्टोन फ्लैश सिरप के साथ साथ हमने उन्हें कुछ और मेडिसिन भी दी, जैसे गिलोय 5G, ताकि उनके यूरिनरी ब्लेडर में जो इन्फेक्शन है वो ठीक हो सके, क्योंकि गिलोय 5G एक एंटी इंफ्लामेटरी मेडिसिन है, जो स्टोन के साथ जरूरी होता है कि कोई ना कोई इन्फेक्शन जरूर होता है, तभी किडनी स्टोन बनता है। तो उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए हमने पेशेंट को स्टोन फ्लैश के साथ गिलोय 5G दिया। गिलोय 5G के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं गिलोय, नीम, तुलसी, हल्दी, जो पूरी तरह से एंटी इंफ्लामेटरी है, इन्फेक्शन को कम करते हैं। कुरकुमिन C3 पाउडर कैप्सूल्स, ये भी एक एंटी इंफ्लामेटरी मेडिसिन है, जो यूरिन के जो रस से इन्फेक्शन रहता है, यूटीआई को खत्म करने में मदद करती है, और किडनी स्टोन में भी बहुत मदद करती है। इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो है टर्मरिक, राइजोम एक्सट्रैक्ट, ब्लैक पेपर, काले मिर्च और कुछ फ्रूट के एक्सट्रैक्ट। 360 इसेंशियल, ये एक प्रोबायोटिक ड्रिंक है जो डार्जिलिंग में बनी है। प्रोबायोटिक देने से जो इसमें माइक्रोबायोम है उसका फायदा ये है कि वो जो भी किडनी में या यूरिनरी सिस्टम में जो बायोम प्रेजेंट हो गए हैं, जो इन्फेक्शन की वजह से जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, उनके पीएच वैल्यू को ठीक करती है, ताकि जो बैक्टीरिया वहाँ पे जर्मिनेट हो गए हैं वो कोई साइड इफेक्ट ना करे, वो कोई ऐसे टॉक्सिन्स ना बनाए जो वहाँ पे पीएच वैल्यू को डिस्टर्ब कर दे और यूरिन की कंपोजिशन को खराब कर दे। तो इसलिए प्रोबायोटिक्स देने से यूटीआई, जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, वो जल्दी ठीक होते हैं, या फिर जो भी पेशेंट यूटीआई से जूझ रहे हैं वो इसे लेना जरूर शुरू करें, इससे यूटीआई ठीक भी होगा और यूटीआई प्रिवेंट भी होगा। जी हाँ, इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं आइसोमाल्टो ओलिगोसैकेराइड्स, जो माइक्रो आइसोमाल्टो ओलिगोसैकेराइड्स जो हैं, ये माइक्रोबायोम जो प्रेजेंट है उसकी बायो अवेलेबिलिटी को, उसकी बायो की जो उसकी बायोलॉजिकल वर्क है उसको बढ़ा देते हैं। प्रोबायोटिक ब्लेंड्स जो इसमें प्रेजेंट है वो है लेक्टोबैसिलस स्ट्रेन्स, बिफिडोबैक्टीरियम स्ट्रेन्स। ये जो प्रोबायोटिक स्ट्रेन्स हैं, ये जो मैंने आपको बताया, आपके गट बैक्टीरिया को भी ठीक करेंगे, गट इश्यूज में भी आपकी मदद करेंगे, और किडनी में जो डिटॉक्सिफिकेशन है उसको ठीक करेंगे बाय प्रिवेंटिंग और क्योरिंग यूटीआई। नैनो कुर्क्यूमिन जो एक एंटी इंफ्लामेटरी मेडिसिन है, जो गट के इन्फेक्शन को तो ठीक करती करती है, लेकिन किडनी और यूरिनरी सिस्टम में भी बहुत मदद करती है।
GIT 14 ड्रॉप्स, जिसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं पुदीना सत्व, अजवाइन सत्व, मूली शार पाउडर, सेंधा नमक, टांकन भस्म, एलोवेरा लीफ पल्प, हिंग पाउडर, महारासनादि क्वा, तुलसी ऑयल, मकोई कलौंजी, मकांगनी ऑयल। जो GIT 14 ड्रॉप्स हैं उनका मेन काम है कि जो किडनी और यूरिनरी ब्लेडर से जो ऑर्गन कनेक्टेड है वो है यूरेटर। किडनी को यूरिनरी ब्लेडर से कनेक्ट करता है यूरेटर, जो कि एक ट्यूब की तरह होता है। अगर वहां पे कोई स्टोन आ जाए, कोई कैल्कुलस आ जाए या कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो पेशेंट को बहुत तेज दर्द होता है, जिसे कहते हैं कॉलिकी पेन। तो उस कॉलिकी पेन में राहत के लिए GIT 14 का बहुत उपयोग है। कुछ ड्रॉप्स अगर आप इसकी पानी में डाल के लेंगे तो पेट में कहीं भी दर्द हो तो वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि पेट में दर्द अक्सर कॉलिकी पेन की वजह से होता है, जिसका 80% केसेस में जिसका कारण जो होता है वो स्टोन होता है या फिर यूरिन इन्फेक्शन होता है। तो जो इसमें महारासनादि क्वाथ एक इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है जो उस पेन को सबसाइड करने में आपकी बहुत मदद करेगा। हाँ जी, 4 वेल एल्कलाइन ड्रॉप्स मैंने आपको बताया, कहीं भी किसी भी ट्यूब में, बॉडी के किसी भी ट्यूब के स्ट्रक्चर में अगर कोई इन्फेक्शन हो, जैसे कि किडनी में, या मैंने आपको बताया किडनी में एक फंक्शनल ट्यूब होती है जिसे नेफ्रॉन कहते हैं, उसमें अगर कोई भी इन्फेक्शन हो, कोई स्टोन प्रेजेंट हो, तो उसका मेन कारण होता है वहाँ का जो पीएच वैल्यू है वो ठीक नहीं है। वहाँ का पीएच वैल्यू वहाँ के एंजाइम्स के एक्शन के लिए या बॉडी के किसी भी एक्शन के लिए वहाँ ठीक नहीं है, फिजियोलॉजिकल एक्शन के लिए। तो जब वो पीएच वैल्यू ठीक रहेगी तो वहाँ पे हाइड्रेशन लेवल ठीक रहेगा, हाइड्रेशन लेवल ठीक रहेगा तो यूरिन का कंपोजिशन ठीक रहेगा, तो वहाँ स्टोन बनेगा ही नहीं। तो इस वजह से 4 वेल एल्कलाइन ड्रॉप्स जो है ऐसे पेशेंट्स को लेना बहुत ज़रूरी है जिनको किडनी स्टोन बार बार होने के चांसेस रहते हैं, जिनकी ऐसी हिस्ट्री रह चुकी है कि पहले उन्हें किडनी स्टोन हो गया है, या किडनी स्टोन जिनको है, या यूरिन का कोई भी इन्फेक्शन उनको है। तो ऐसे पेशेंट को 4 वेल एल्कलाइन ड्रॉप ज़रूर लेने चाहिए। इससे उनका जो बॉडी का पानी जो वो ले रहे हैं उसका पीएच वैल्यू ठीक रहेगा। जब सही पीएच वैल्यू वाला पानी, सही वैल्यू वाला पानी अगर उनके अल्कलाइन पानी उनके अंदर जाएगा तो उनकी बॉडी का हाइड्रेशन ठीक रहेगा, और जब बॉडी का हाइड्रेशन ठीक रहेगा तभी किडनी और यूरिनरी सिस्टम ठीक से काम करेंगे। जो 4 वेल एल्कलाइन ड्रॉप्स हैं उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो है यवक्षार, अपामार क्षार, सज्जी क्षार, मकोई, भुई आंवला, सरपुंखा, कासनी, भृंगराज। जो क्षार हैं, जो यव क्षार, अपामार क्षार और सज्जी क्षार है, वो एक एल्कलाई हर्ब्स हैं जो बॉडी में एल्कलाइन मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। तो जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एल्कलाइन हर्ब्स जो होते हैं वो भी किडनी के ट्रीटमेंट के लिए बहुत जरूरी हैं। तो ये एक अच्छा फॉर्मुलेशन एल्कलाइन हर्ब्स का प्रोवाइड किया गया है, जिसका फायदा सबको उठाना चाहिए। ये क्यूरेटिव होने के साथ साथ एक प्रिवेंटिव मेजर भी है। ठीक है, ये तो जी हो गई हमारी प्रेजेंटेशन। इसके अलावा अगर आप कोई भी क्वेश्चन आप जानना चाहते हैं किडनी स्टोन या यूटीआई से रिलेटेड, आपके कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अभी आप पूछ सकते हैं मुझसे। जी मैम। मैम एक रिसेंट क्वेश्चन है, अभी भैया जुड़े भी हुए हैं, उनको ना मैडम यूरिन में इन्फेक्शन आ रहा है पिछले कुछ दिनों से। अच्छा जी। और अब उसका मैंने आज उसको उसके लिए भी बोला था, अल्ट्रासाउंड के लिए। तो हम्म उसमें फैटी लेवर ग्रेड 1 आया है रिपोर्ट। हम्म और उनको स्टोन नहीं है, बट उसको लास्ट 2 ईयर से हमारे प्रोडक्ट्स ले रहे हैं मैडम, कंटिन्यू 360 ले रहे थे। ऑलरेडी 6 मंथ से वो पोरवेल भी ले रहे हैं। और बीच में उन्होंने ऑलग्रीन भी यूज़ किया था, पर 360 कंटिन्यू है। बट उनको एक तो डाइजेशन का प्रॉब्लम है, मतलब उसको कॉन्स्टिपेशन रहता है, 2 से 3 बार जाना पड़ता है। और अभी रिसेंटली ना मैडम, जैसे यूरिन जाते हैं तो वो उसमें यूरिन के टाइम खिंचाव महसूस होता है, दर्द होता है नीचे, पेन होता है, मतलब अपने शायद नसों में। अब जब जब अगर जमीन में बैठे हैं तो थोड़ा रिलैक्शन है, पर जब कुर्सी में बैठते हैं तो थोड़ा पेन महसूस होता है। तो इनका मैडम किस टाइप को का स्टोन नहीं है, बट यूरिन में दिक्कत हो रहा है। यूरिन में, इसका और मतलब उसको उनको यूरिन इन्फेक्शन है, तो आप उनका यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक एक बार चेक करवाइए। ठीक है, यूरिन जी रूटीन, जी जी। यूरिन का जो जांच है वो एक बार आप उनका करवाइए। और उन्हें आप 4 वेल एल्कलाइन ड्रॉप्स आप दे रहे हैं, बहुत अच्छा है, साथ में 360 एसेंशियल और स्टोन फ्लश सिरप भी आप उनको दीजिए। जो भी उनमें यूरिन में उनको मतलब जो भी यूरिनरी इनकंटिनेंस हो रहा है, जो भी यूरिन करते समय उन्हें दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, वो सब ठीक हो जाएगा। हेलो। 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 हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ हाँ जी। मैडम, हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है जी। हाँ, मेरे फादर की एज उनकी 70 से 70, यूरिन में से ना मतलब स्मेल बहुत आता है। इसके लिए अच्छा क्या जी। ट्रीटमेंट दे सकते हैं हम लोग? जी बिल्कुल, आप ये बताइए उनको डायबिटिक तो नहीं है उनकी, आपने शुगर, ब्लड शुगर लेवल चेक करवाया है उनका? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, शुगर हुआ या फिर बीपी वगैरह को, ऐसे कोई भी बीमारी नहीं है। खाली अच्छा। यूरिन का इन्फेक्शन ज़्यादा है तो उसकी स्मेल बहुत आती है।
हाँ जी, हाँ जी, ये भी एक सिम्टम है, होता है कि ये स्टार्टिंग हो सकती है यूटीआई की, मतलब वहाँ पे किसी कोई इन्फेक्शन बनने की स्टार्टिंग जरूर हो सकती है। तो पेशेंट को आप बोलिए कि वो पानी ज्यादा पिया करें। बाकी आप उनको हमारा फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप जरूर दीजिए। ठीक है। और फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स के साथ अगर उन्हें ज्यादा स्मेल आ रही है, ज्यादा दिक्कत हो रही है, कोई पेन महसूस हो रहा है, तो स्टोन फ्लश सिरप दे सकते हैं। ओके। जी। थैंक यू। वेलकम। मैम, हाँ अ, जी। मुझे एक्चुअली है ना यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस प्रॉब्लम है। हम्म। जब से बच्चे का बर्थ आया है तब से मुझे थोड़ा सा लीक्स में काफी बार महसूस करती हूँ। हम्म। तो ब्लैडर लीक्स पे तो खांसते या नहीं तो सर्दी के समय बहुत तकलीफ होती है। तो एक्चुअली पानी का लेवल मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा 2 लीटर तक पीऊँ, लेकिन 1.5 लीटर तक ही पी पा रही हूँ। सो तो क्या मैं कर सकती हूँ कि जो मैं रिजॉल्व कर सकूँ ये जी इश्यू। जी जी। जी मैं ये बात आपकी पूरी समझ रही हूँ, क्योंकि जो डिलीवरी के समय में जो आपके कॉलिक्स होते हैं, मतलब जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उनमें खिंचाव आता है। मैम, मेरा एक्चुअली सी सेक्शन था एक्चुअली। अच्छा जी। तो स्टिल मुझे वो इश्यू लास्ट 15 साल से है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, डिलीवरी के बाद चाहे सिजेरियन डिलीवरी हो या चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, दोनों में ये दिक्कत आती ही आती है। तो ओके। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप 360 एसेंशियल लीजिए। ओके। ओके। ठीक है। हाँ, उससे ठीक है। आपका माइक्रोबायोम ठीक रहेगा, पीएच वैल्यू ठीक ओके। रहेगा, और जितने भी कॉलिक्स हैं, जो भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, वो ठीक रहेंगे बिल्कुल। ओके। ओके। जी। ठीक है मैम, थैंक यू। वेलकम। मैम, एक और सवाल। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और ये लीक्स की वजह से कभी कभी मुझे वजाइनल इन्फेक्शंस बहुत बार हो जाते हैं। जी जी। तो लाइक महीने में एटलीस्ट एक बार तो हो ही जा रहा है। ये मैं करीब 2-3 साल से देख रही हूँ, उससे पहले तो इतना नहीं था, पर 2-3 साल से थोड़ा है। एट द मोमेंट मैं फोरवेल ले रही हूँ, ग्रीन्स ले रही हूँ रूटीन के। और हाँ, ये दोनों मैं लाइक कंटिन्यूअसली लेती हूँ और जीआईटी लेती रहती हूँ। जी, आप बिल्कुल ठीक ले रहे हैं। तो आप बस इसके साथ 360 एसेंशियल और ऐड कर दीजिए। ठीक है। ओके। फोरवेल लाइन ड्रॉप्स आपको जरूर लेना है, साथ में 360 एसेंशियल जरूर लीजिए। ठीक है। ओके। जी। ठीक है। ओके। या थैंक यू। वेलकम। हेलो। हेलो। हाँ मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। गाल ब्लाडर में अगर स्टोन है तो क्या लेने से सॉल्व होगा मैडम? देखिए, अगर गॉल ब्लेडर में स्टोन है तो उसको ठीक करना, मतलब वो आयुर्वेद में, क्योंकि गॉल ब्लेडर का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा बना हुआ है कि उसमें से स्टोन हम ऊपर से नहीं निकाल सकते हैं। तो गॉल ब्लेडर स्टोन के लिए हम आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं देते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि पेशेंट को अगर दर्द नहीं है और पेशेंट मतलब अभी कोई दर्द नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो वो फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स, GIT-14 ये ले सकते हैं। लेकिन अभी भी मैं कह रही हूँ कि गॉल ब्लेडर स्टोन को जो ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं होती है, इसके लिए एलोपैथिक उपचार जो होता है उसी की तरफ आपको जाना चाहिए। तो स्टोन प्लस भी ले सकते हैं क्या मैडम? नहीं, स्टोन फ्लैश सिरप जो है वो किडनी और यूरिनरी सिस्टम के लिए ही है बस। अच्छा, थैंक यू। वेलकम, वेलकम जी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। हमारे एक रिलेटिव है मैम, हाँ जी। दीदी है। तो उनको मल्टीपल स्टोन है किडनी में। मल्टीपल स्टोन और किडनी में, दोनों किडनीज में? हाँ जी, दोनों में। ओके। लगभग 7-8 स्टोन दिखा रहा है, और सिस्ट भी है उनको। किडनी में सिस्ट भी है। ठीक है। जी। जी हाँ, ये जो आपका केस है ये है पॉलीनेफ्रोलिथियासिस या पॉलीयूरोलिथियासिस का। ठीक है। और ओके। किडनी में सिस्ट भी हो गया, तो इसका मतलब किडनी में बहुत सारे स्टोन्स होने की वजह से इन्फेक्शन भी हो रहा है। तो इनका थोड़ा लंबा इलाज चलेगा। जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट ये ले रहे हैं वो ये लेते रहेंगे, साथ में स्टोन फ्लश सिरप और जी। स्टोन फ्लश सिरप और फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स और GIT-14 ड्रॉप्स इनको जरूर दीजिए। ओके। स्टोन प्लस फोरवेल और GIT-14। जी जी। मैम, GIT-14 और फोरवेल मतलब साथ में पानी के साथ लेना है ये? हाँ जी, आप जैसे GIT-14 ड्रॉप्स जो हैं वो तो जैसे कि सुबह शाम तीनों टाइम लीजिए, और जो फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स हैं वो 1 लीटर पानी में 10 ड्रॉप्स डाल के, 10 ड्रॉप्स डाल के रख लीजिए, और वो पानी आप इस्तेमाल करिए। ओके। और GIT-14 के कितने ड्रॉप डालने हैं मैम इसमें? और उसके 4-5 ड्रॉप्स 1 कप पानी में डाल के आप पी लीजिए, दिन में ओके। 1 बार। और स्टोन प्लस? स्टोन फ्लश सिरप जो है वो 2 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद लेना है आपको। ओके। ओके। जी। ओके। हेलो। हेलो।
मैडम, मेरे लीवर में स्टोन है, लगभग 16.2। लीवर में? जी जी। अच्छा जी। तो मुझे लगभग 3 मंथ हो गए। मैं एक फॉरबेल यूज कर रहा हूँ, और हम्म। जीआईडी यूज कर रहा हूँ, और एक स्टोन प्लस यूज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अभी हम वैसे किडनी का टॉपिक लेके डिस्कशन कर रहे हैं, तो अभी हम टॉपिक ठीक। से डेविएट ना हो तो ज़्यादा बेटर है। अभी हम किडनी स्टोन और यूटीआई पर ही, मतलब जो यूरिन इन्फेक्शन है उसी पे ही फोकस कर रहे हैं, किडनी स्टोन और यूरिन इन्फेक्शन। तो लीवर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कस्टमर केयर सर्विस में अपना अल्ट्रासाउंड का जो फोटो है वो भेज सकते हैं, कस्टमर केयर सर्विस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उस पर मैं बात कर लूंगी आपसे। ठीक है ठीक है। ठीक है। जी। हेलो। हेलो। मैडम मैं प्रकाश, नमस्ते नमस्ते मैडम। नमस्कार जी। मैडम यूरिन बार बार हो रही है। अच्छा जी। और बैक साइड में है ना, पीछे साइड में है ना, थोड़ा पेन पेन रिलीव हो रहा है, पेन। अच्छा जी। ओके। हाँ। तो ये मैं आप फोरवेल ले रहा हूँ। जी जी। और उसके साथ में कुछ लेना चाहिए क्या? जी हाँ, अगर आप 4 पे ले रहे हैं उसके साथ आप स्टोन फ्लश सिरप और जीआईटी 14 ड्रॉप जरूर लीजिए। ओके। जी हाँ। स्टोन फ्लश सिरप जो है वो एक 2 चम्मच सुबह कम से शाम। कम है ना। हाँ, सुबह अ, शाम स्टो- 2 चम्मच। हाँ जी हाँ जी, और जीआईटी 14 ड्रॉप्स जो है वो दिन में 2 बार लीजिए। ठीक है। हम्म। हम्म। और बाकी ओके। 4 लाइन ड्रॉप्स आप ले रहे हैं पानी में डाल के। हाँ, पानी में तो पी रहा हूँ मैं, सुबह दोपहर और शाम में। जी जी, बहुत अच्छी बात ओके, है। थैंक यू। वेलकम। ओके। जी वेलकम। हेलो। हेलो। मैडम, मेरे किडनी स्टोन है। अच्छा जी। कब से है किडनी स्टोन आपको? किडनी स्टोन लगभग 1 साल से है। मैं 3 मंथ से दवाई यूज कर रहा हूँ आपकी। अच्छा जी, तो आपने अभी रिसेंट कोई अल्ट्रासाउंड करवाया है या एक्सरे हाँ, करवाया है? 1 मंथ पहले कराया था मैंने। अच्छा जी, तो उसमें कुछ फर्क लगा है आपको? जी, 4 mm हुई था। अच्छा जी। तो किडनी में कुछ आइडिया कि कहाँ पर है एग्जैक्टली स्टोन? स्टोन मैडम इतना तो नहीं पता है कहाँ पर है, बट कोई बात नहीं, अगर किडनी में स्टोन है तो उसको स्टोन के लिए आपको इलाज लेना, ट्रीटमेंट लेना तो जरूरी है। आप स्टोन फ्लश सिरप आप लीजिए, फोरवेल मैडम एल्कलाइन। हाँ जी बोलिए। वो मैं ले रहा हूँ, तीनों चीजें। तीनों चीजें ले रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। साथ में आप 360 इसेंशियल्स भी लीजिए। ठीक है। ठीक है। ठीक है। जी। इसके अलावा मैडम कब तक करना करना पड़ेगा ये? देखिए कम से कम 6 मंथ्स तो आपको लेना चाहिए, 3 मंथ्स आप ले चुके हैं, 3 महीने भी आप और लेके फिर आप अल्ट्रासाउंड करवाइएगा। ठीक ठीक ठीक। मैम गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम ये 360 एसेंशियल है, किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए, थोड़ा सा बता सकते हो प्लीज? जी, जितने भी पेशेंट्स जिसमें यूटीआई मिल रहा है यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स हैं वो ये है कि बार बार यूरिन आना, यूरिन करते समय जलन होना या पेन फील होना, तो ऐसे पेशेंट को 360 इसेंशियल आपने जरूर देना है। किडनी स्टोन के पेशेंट्स भी जो बहुत क्रॉनिक है, मतलब जिनको बहुत टाइम से किडनी स्टोन है, उनको स्टोन फ्लश के साथ आप 360 इसेंशियल जरूर दीजिए। ओके, जी। थैंक यू मैम। वेलकम। गुड नॉन मैम। वेरी गुड नून। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल आ रही है, आपको आ रही है मेरी आवाज़? मैम मेरी सिस्टर हैं। मैडम हाँ मुझे जी। एक जानकारी उनको लेनी। उनको यूटीआई का प्रॉब्लम है और बार बार टॉयलेट का होना बोल सकते हैं ना, वो कंट्रोल नहीं होता है। अच्छा जी, मतलब यूरिन बार बार आता है उनको? हाँ जी हाँ जी, तो कंट्रोल नहीं होता बोलते हैं ना, जो वो प्रॉब्लम हो रहा है उनको काफी टाइम से ना। अच्छा अच्छा जी। तो देखिए वैसे तो हाँ उनको जी। आप दवाइयाँ हमारी देना शुरू करिए, स्टोन फ्लश सिरप आप उनको भी देना शुरू करिए। सबसे पहले स्टोन फ्लश सिरप 2 चम्मच दिन में 3 बार, लेकिन साथ में उनका ना यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक भी करवा लीजिए, थोड़ा पता चल जाएगा कि कितनी रेंज का है इन्फेक्शन या क्या है। ठीक है।
ओके मैम, उनकी वो भी निकाल रखा है, जो बेबी का होता है ना, क्या बोलते हैं, बच्चेदानी, ऐसा कुछ बोलते हाँ जी, हैं, हाँ वो जी। निकाला हुआ है। जी जी, मैं हाँ समझ जी रही हूँ। मैम। मैं समझ रही हूँ। एक बार आप ओके मैम। उनका ना यूरिन टेस्ट करवा दीजिए, और शुगर तो नहीं है ना पेशेंट को? ब्लड शुगर लेवल नहीं ठीक है? मैम। ठीक, ठीक है। हाँ जी एक मैम। बार आप, हाँ, उनका यूरिन प्रोटीन माइक्रोस्कोपिक जरूर चेक करवा लीजिएगा। यूरिन की जो जांच है वो जरूर करवा लीजिएगा। ओके मैम। जी, ओके। ठीक है मैम, थैंक वेलकम। मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। मैडम मुझे एक जानकारी लेनी थी। 50-52 साल के जो पेशेंट हैं हम्म, और उनके साथ ये प्रॉब्लम, जबकि इनको यूरिन महसूस होता है ना, तो उसके हम्म। बाद वो कंट्रोल नहीं होता, वो कई बार ना वो निकल भी जाता है। अच्छा जी। तो जब तक सोचते हैं कि यूरिन आ रहा है, तब तक वो एकदम प्रेशर बन जाता है और अनकंट्रोल हो जाता अच्छा जी। तो है। ये उसके लिए पेशेंट मेल पेशेंट है, फीमेल है? ये ऐसे ना, मेल भी है और फीमेल भी है। देखिए, पेशेंट का एक बार अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। ठीक है? हाँ ठीक है। जी जी। ठीक है। अभी अगर कुछ आप सजेस्ट करते हैं देने के लिए तो बता सकते जी, मेरे हिसाब से तो आप उनको अभी 360 एसेंशियल्स दीजिए। ठीक है, बाकी एक बार अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए उनका। पूरे पेट का ना अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए जी। गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। मेरी मिसेस को वाइट पैचेस है, तो उसको कुछ ये है क्या अपने इसमें? देखिए, जो स्किन वाइट पैचेस हैं, हमारा जो आज डिस्कशन का टॉपिक है, जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है किडनी स्टोन और यूटीआई। तो जो वाइट पैचेस है उसके लिए आप एक बार कस्टमर केयर सर्विस पे जो पेशेंट मतलब एक बार कॉल कर सकते हैं, मैं उस पर बात कर लूंगी। तब वहाँ पे आपको हम बता देंगे मेडिसिन यहाँ की। लेकिन अभी हम किडनी के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम, वेलकम। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पर पंजाबी बाग में, हमारे सेंटर में 10 से 2 मंडे से लेके सैटरडे तक ओपीडी भी होती है। अगर आप अपनी किडनी स्टोन की समस्या के लिए, यूटीआई की समस्या के लिए यहाँ आके दिखाना चाहते हैं तो आप आके दिखा सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो उस पे जो हमारी डिस्कशन है वो बहुत अच्छी रही। थैंक यू सो मच, आप सबने इस डिस्कशन में, जूम सेशन में पार्टिसिपेट किया। और मुझे पूरी होप और पूरी आशा है कि इससे आपको फायदा मिलेगा। ठीक है? और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसके लिए टिकट जनरेट कर सकते हैं या फिर कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।